सभी का हार्दिक स्वागत है और विशेष रूप से हम हिज ग्रेस दास दादा गुरु जी का स्वागत करते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आप आज यहाँ पे पधारे हैं। तो प्रभु जी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। वैसे तो भक्तों के गुण अनंत होते हैं, जैसे भगवान के गुण अनंत है वैसे उनके भक्तों के गुण भी अनंत हैं। तो प्रभु जी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हुए बताएंगे कि प्रभु जी के बारे में तो वैसे वर्ल्ड वाइड वाला जो यूथ है खासकर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग ड्यूटी है प्रभु जी। और इन्होंने बीटेक किया है SCOE पुणे में कॉलेज है वहाँ से, और इसके बाद ऑरेकल में जॉब की है प्रभु जी ने। और इसके बाद इन्होंने यूथ रीचिंग की पुणे, बॉम्बे, बहुत सारे उधर के जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे उस समय। 2019 के आसपास में मैंने प्रभु जी का पहला वीडियो देखा था, मीरा रोड पे एक सेमिनार दिया था उस समय। और इसके बाद प्रभु जी ने फिर अभी झारखंड में करंटली प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे गुरुकुल खोल रहे हैं उधर। और इसके बाद जो अलग अलग एरिया है इसको उनके वहाँ पे आते हैं, गुरुकुल खोलते हैं। और सबसे अच्छी बात प्रभु जी की ये है कि वो जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है वैदिक जो कल्चर है उसका या वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है वो है वैदिक कॉस्मोलॉजी। वैदिक कॉस्मोलॉजी में प्रभु जी बहुत ही अच्छे सेमिनार देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और उनके कारण वो वैदिक कॉस्मोलॉजी को बहुत आसानी से लोग समझ रहे हैं। और अभी भी हम मिलते हैं भोपाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं जैसे बताते हैं कि हम वैदिक कॉस्मोलॉजी हिज ग्रेस दास दादा जी के प्रवचनों से सीख रहे हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बहुत अच्छे है उसमें। और इसके साथ साथ जैसे प्रभु जी वर्ल्ड वाइड क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन मतलब जो भी क्लासेस देते हैं वर्ल्ड वाइड, वो बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इंस्पायरिंग है, और बहुत सारे जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन है, इसमें भी प्रभु जी बहुत अच्छे सेमिनार देते हैं। और प्रभु जी के बारे में एक पढ़ रहा था तो इंस्टाग्राम में उनकी एक फैन है, उन्होंने पेज बनाया, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा था प्रभु जी मैजेस्टिक, ग्लोरियस, इंप्रेसिव एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करके उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा प्रभु जी के कोट्स हैं इंस्टाग्राम में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रभु जी की जो राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो इसके बाद जैसे प्रभु जी के बारे में बहुत कुछ है। और सबसे अच्छे जैसे प्रभु जी गुरुकुल खोल रहे थे, गुरुकुल के माध्यम से जैसे प्रहलाद महाराज की जो उपदेश है, प्रहलाद महाराज ने कुमार आश्रय प्राकृत धर्मान भागवतम दुर्लभम मानव जन्म तदपि अधर्मम आचरण। तो बता रहे कुमार आश्रय प्राकृत मतलब बहुत बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, वैदिक एजुकेशन देनी चाहिए। तो प्रभु जी उस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत गुरुकुल खोल रहे हैं। और इनका यूट्यूब में चैनल है, वहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु जी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं जो बच्चे हैं उनको गुरुकुल के। और बहुत सारे मतलब वैदिक ट्रिप्स भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ले जाते हैं अलग अलग जगह। तो इस तरीके से मैं इतना कहते हुए प्रभु जी का स्वागत करेंगे हम 3 बार हरि बोल बोलकर। दास प्रभु की कहावत है ना, गधे को दिया मान गधा चला आसमान। ऐसा हाल हो जाता है, बिठाते भाग भी नहीं सकते। अरे ये आप सबका बड़प्पन है, आप लोगों ने आमंत्रण किया। जैसे मेरे कार्यों से मैं 2 एंगल से प्रचलित हूँ। एक तो कुछ रिस्क भी लेता हूँ तो लोग डर जाते हैं, इसलिए लोग दूर भी रहते हैं। और कुछ ऐसे काम है जिससे लोग दूर रहते हैं। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को वैसे मैंने आप लोगों को भी फेसबुक पे देखा है, प्रभु जी का फोटो और 2-3 लोगों का फोटो ऐसा कहीं ना कहीं आते रहते। भेल भेल में वाला भेल क्या है? भेल तो मुझे मालूम था, टेक्निकली क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। तो मैं बोला ये भेल में इनको क्या मिल गया? यहाँ एक और एक माता जी तो ऑनलाइन हमारा सुनती थी, वो बताती थी यहाँ पे कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 2 इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जनरली मेरा स्टाइल प्रेयर्स कर देता हूँ फिर श्लोका लेता हूँ, और हम लोग जैसा नॉर्मल फॉर्मेट है श्लोका ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। हरे कृष्ण। बोर्ड में लिखा हुआ है, मेरे पीछे तो रहिए। तेषां मैरयेद्दोषेण विषमीकृतचेतसां निम्नलोचतीरवावासे वेणूनाम् इव मर्दनम्
निम्नलोचतीरवावासे वेणूनाम् इव मर्दनम् तेषां मैरेयतोषेण विषमीकृतचेतसाम् निम्नलोचतीरवावासे वेणूनाम् इव मर्दनम् उनके महिरे नशे के दोषेण दोष से विषमीकृत असंतुलित चेतसाम जिनके मन निम्नलोचती अस्त होता है रवौ सूर्य आसीत घटित होता है वेणुनाम बांसों का इव सदृश मर्दनम विनाश। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतःक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। ये बात यादव कुल की हो रही है, जो भगवान के डिसेंडेंट्स थे, उनमें जो फर्क है उनका मतलब। तात्पर्य, जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश श्री भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगाने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो श्री भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का विनाश कर सकती। श्री भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतएव उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तद अनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब वैष्णव को भी दंडवत प्रणाम है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है, जो है वो भगवान की कृपा से ही होता है और वैष्णव की कृपा से होता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें प्रेरणा दें, हम वो बोले जो भगवान आप सबको बताना चाहते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट बने। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। तो लेकिन अभी तो मैत्रेय मुनि पास अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी उद्धव से ही बात हो रहा है, उद्धव से ही बात हो रहा है ना। तो विदुर जब निकले अपने दौरे पे करते करते, फिर उद्धव जी से मिले और उनको बहुत कुछ हालचाल पूछा, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई देखो कुछ तो अकल रखो, अरे तुम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, देखिए ऐसा होता है जब आदमी एक गलती करता है ना तो श्रृंखला बनते जाती है। मतलब एक गलती करता है, उसको छुपाने में दूसरी तीसरी चौथी, वो उसको खुद ही नहीं पता चलता है मैं जाके सॉल्व कहाँ करूँ। मतलब मैं गलती नंबर 5 में जाके सॉल्व करूँ कि गलती नंबर 4, गलती नंबर 1 बोल दिया तो 10 वाला मार देगा, तो ऐसा फंस जाता है आदमी। ऐसे टाइम में एक ही सोल्यूशन होता है, संन्यास। उसका ऑप्शन ही नहीं है, भागो। मानो ना, आपको कुंफू जब खेलते हैं, जब फाइटिंग खेलते हैं, तो जो टीचर है वो 2 चीजें सिखाते हैं। एक तो सारे स्टेप सिखाता है, ऐसे मारो ऐसा है तो ऐसे मारो, ऐसा तो ऐसे मारो। और वो बोलता है अगर बहुत पावरफुल आदमी है तो बोले तुमको एक स्पेशल स्टेप करना पड़ता है, आपको दोनों चप्पल पहले निकालने हैं और पूरा एक्शन लेके फिर चप्पल लेके भाग जाना। हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ धृतराष्ट्र का एक सबसे बेसिक गलती हो गया, जिसकी वजह से विदुर डांट रहा था कभी, मतलब बाकी लोग भी उसको अच्छी नजर से नहीं देखते थे, उसको कुछ दिखता नहीं था लेकिन उसको समझ में आता था। धृतराष्ट्र जो थे ना वो असाधारण व्यक्ति नहीं थे, एक्चुअली आंख नहीं था लेकिन वो सिर्फ सांस सूंघ के बदल थे कि सामने वाला आदमी कितना दूर में, मेरा तलवार किधर है, मतलब कहाँ मारना है। कान बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि आप देखिए जिनका एक अवयव कम हो जाता है तो उनका बाकी कुछ स्ट्रांग हो जाता है, मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त था, उसको एक पाँव में पोलियो था, उसका हाथ बहुत स्ट्रांग था, मतलब ऐसा पकड़ ऐसा तो फ्रैक्चर कर देगा। तो होता है, मतलब ऐसे अंदर बॉडी का डिजाइन है। मेरा बायोलॉजी ड्रॉप था तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, पर इतना मालूम है एक्सपीरियंस है कि स्ट्रांग होता है। तो धृतराष्ट्र बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे, ऐसे नहीं कि वो कोई लाचार या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, दिखने नहीं था। और राजा का रूल होता है, क्योंकि राजनीति होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी पोस्ट दे दिया, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो राजा के गुण होते हैं कि उसके सारे अवयव जो है वो ठीक होने चाहिए, और उसके ऊपर उसको ये सब आना चाहिए, शास्त्र आना चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने का विधि विधान आना चाहिए, भगवान और देवी देवताओं का उपासना करते आना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें हैं जो राजा के गुणों में होती है। तो उसमें एक होता है कि वो कोई प्रकार से अपाहिज नहीं होना चाहिए। अगर वो अपाहिज हो गया तो इमीडिएटली उसको दूसरा राजा नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि राजा जो है ये क्या कहते हैं, उसको खुद के लिए नहीं है। मतलब हम लोग आजकल क्या करते हैं, देखते हैं कि इलेक्शन में अपना ही खुद ही का पोस्टर खुद ही के पैसे से लगा रहे। प्यार कब होता है, जब सामने वाला आपका पोस्टर लगा रहा है, नहीं भाई साहब आपका तो, आपने मेरे जीवन में बहुत अच्छा काम किया, तब आपका पोस्टर लगे। आप खुद ही दे रहे हैं 5-50 लगाओ, फ्लेक्स लगाओ एकदम ऐसा वाला रजनी आन्ना की तरह है। तो ये जो राजनीति है उसके रूल्स होते हैं, ऐसे आप बिना रूल्स के काम करेंगे तो फिर तो बेसिकली वो कोलैप्स हो जाएगा। हमारा वर्णाश्रम का वही हुआ एक्चुअली, हम लोगों ने अपने नीतियों को तोड़ दिया और फिर आज हम पछता रहे हैं। पर कोई तो बात नहीं, प्रभुपाद ने खड़ा कर दिया है तो कोई ना कोई प्रभुपाद का पट्टा आगे काम करेगा। प्रभुपाद बोले मैं 4th जनरेशन विल रूल द वर्ल्ड, तो 3rd विल रूल इंडिया, 2nd विल वर्क फॉर इट। हम लोग 2nd जनरेशन वाले हैं, हम लोग करें, 3rd में वो आएगा करेगा, 4th वाला राज करेगा पूरे विश्व में। गौड़ीय वैष्णव 10,000 साल ओनली वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव। ऐसा बोल के इम्पर्सनलिस्ट लोग बहुत जल जाते हैं, कोई दिक्कत। तो
धृतराष्ट्र जो था वो अंधा था और ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, और दूसरा क्या था, इसलिए पांडु को बनाया गया था। और पांडु के देहांत के उपरांत, तो ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, इंग्लिश आसान होता है हिंदी, और हिंदी में थोड़ा मुंबई वाला आपको टोन मिलेगा, तो आप लोग माफ कर देना। आप लोग मध्य प्रदेश वाले बहुत रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करते हैं, हमारा मुंबई में थोड़ा। तो पांडु जो थे उनको देहांत हो गया, तो देहांत हो गया तो नेचुरली अब युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन से बड़ा था युधिष्ठिर और भीम जो था दुर्योधन से छोटा था, तो युधिष्ठिर बनेगा राजा। लेकिन अब ये गद्दी का एक प्रॉब्लम क्या है कि इस पे एक बार बैठ गए ना, इसका एक अलग ही आनंद होता है। मतलब जो मंत्री लोग जीतते हैं, देखना उनका कुर्सी जो होता है वो सब वैसे 10-15 हजार का कुर्सी होगा मैक्सिमम, मतलब बहुत महंगा भी लीजिएगा तो 50 हजार का कुर्सी होगा। वो तो ऐसी इलेक्शन में 50 करोड़ डाल चुके हैं, लेकिन वो 50 उस गद्दी पे बैठने का जो एक अलग मोह है, उसको मोह बोलते हैं। आनंद नहीं है, वो इल्यूजरी हैप्पीनेस है, वो छूटता नहीं, वो छूटता नहीं। अपने भारत में भी एक पॉलिटिशियन थे, तो उनके वो जो पॉलिटिशियन थे वो 80 साल के हो गए, तो उनके बेटी से पूछा गया कि अब तो आपके पापा, मतलब आपको तो इजीली टिकट मिल जाएगा और आप जीत भी जाएंगे, मतलब आपका तो इतना इन्फ्लुएंस है आपके पापा पर आपका। तो बोले नहीं हम राजनीति में कभी नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे पापा घर में लड़ाई होता था तो पापा बोलते थे मम्मी को कि हम 60 हो जाएंगे ना, 60 पार कर जाएंगे तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। वो 80 में अभी भी सीट के लिए वो लड़ते रहते। तो बोले ये जो रोग है वो मैं अपने लाइफ में नहीं लाना चाहती। तो इसका एक अपना देखिए, हर चीज के अपना एक एनर्जी होता है। जैसे आप पानी को पिएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको थर्स्ट जो है खत्म हो जाएगा। वैसे अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपको फायर का, ऐसे नहीं कि मैं डिवोटी हूँ 16 माला करता हूँ हरे पाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। हाथ डाला तो क्या होगा, वो जाएगा। कभी हमारी ड्यूटी होती है, प्रभु जी हमारे प्रभु जी तो ऐसे कैसे हो गया, हम तो 16 माला सुबह करके निकले थे, मंदिर से ही निकले थे और गाड़ी से गिर गए, ऐसे कैसे प्रभु जी? अरे भाई गाड़ी है, ऑयल है, ऑयल पे टायर जाएगा तो फ्रिक्शन कम होगा, गिरेगा तो खून आएगा, अंदर में है ना ब्लड वेसल्स, तो खून ही निकलेगा। तो वो हमारे ड्यूटीज का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, 16 माला कर लिया मतलब वाह हम ट्रांसेंडेंटल हो गए। ट्रांसेंडेंटल का मतलब है कि उसके प्रभाव से भक्त प्रभावित नहीं होता है। गिर गया तो भी प्रभु को याद करता है, भाग रहा है, हार पहना है तो भी, निंदा किया तो भी, शुभ अशुभ दोनों सिचुएशन में वो भगवान को ही स्मरण करता है। वो जानता है कि आज मुझे मान मिला है प्रभु के कारण, प्रभु चाहे कल मुझे सुधारना तो मान करके भी सुधार देंगे। ये सब प्यूरिफिकेशन है। इसलिए भक्त ऐसे प्रकार से ट्रांसजेंडर होते हैं, प्रकृति के नियम तो काम करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बनाना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह इतना था, वो मोह आपको भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में मिलता है। बताइए कहां पे? मामका। क्या शब्द है उसमें? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव। यही तुम्हारा लड़ाई चालू है। लड़ाई कहां चालू हो गया? वो एक वर्ड में, वो वर्ड से भी नहीं हुआ। वो वर्ड कहां से आया? अंदर में आपके सोच में था, आपके इच्छा में था कि मेरा बेटा दुर्योधन उस पद को बैठा है। इसलिए धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा के रूप में रखा गया था। वो राजा नहीं था। कार्यकारी राजा मतलब भीष्म पितामह जो थे वो देखरेख करते थे, उन्होंने वचन दिया था कि हस्तिनापुर के गद्दी के लिए मैं अपने पिता को वचन दिए थे, और ये भी वचन दिए थे कि मैं गद्दी पे या मेरा कोई वारिस होगा ही नहीं, वो बैठेगा, लेकिन इस गद्दी का तो मैं मान रखूंगा, किसी को तो बिठाना पड़ेगा, पांडु नहीं तो धृतराष्ट्र को बिठाना पड़ेगा, क्या टाइम बिंग तो काम चलाना है ना। लेकिन ये एक बार बैठा तो फेविकॉल को छोड़े, छूटेगा नहीं, उठ ही नहीं रहा है। धृतराष्ट्र को उठाया चिपक रहा है, निकल ही नहीं रहा है। फिर ले दे के यहाँ घुमाना, उसको घुमाना। अगर कोई ज्यादा घुमा फिरी कर रहा है तो समझना कोई ना कोई आसक्त है और लोभी है, तभी हो रहा है। तो वहां बहुत ज्यादा आसक्ति था, और यहाँ पे विदुर ने उनको ज्ञान भी दिया। जब देखा विदुर ने, समझाने का कोशिश भी किया, तो ये जो दुर्योधन है उसने अपने चाचा को, विदुर तो चाचा भी हुए, सीधा गेट आउट, बोले इसको इतना कंगाल करके भेजो कि सिर्फ और सिर्फ इसका वस्त्र इसके साथ जाना चाहिए, बाकी इसका कुछ भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी सब जो
लिखा पढ़ी है सब छोड़ के जाना। वैसे इनके पास था ही क्या, कुछ नहीं था। वो एक भजन है ना, उसमें हम गाते हैं ना, दुर्योधन का भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। अरे भगवान ऐसे पुजारी है, देखो विदुर के पास कुछ नहीं था और सब कुछ था, और दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। वो भगवान को समझ ही नहीं पाया। कई लोग बोलते हैं कि क्या आपने भगवान देखा? मैंने बोला भगवान सामने भी आए ना तो भी देखने के लिए भक्ति चाहिए, क्योंकि दर्शन तो भगवान का दुर्योधन ने भी किया था। कृष्ण तो दुर्योधन के सामने थे, अर्जुन के भी सामने थे, लेकिन देखा किसने? जो प्रेम, भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवान को देखना है तो कैसे देखना होगा? प्रीतिपूर्वकम। जब आप इस मंदिर में आते हैं ना तो अपना सारा स्विच ऑफ कर दीजिए, जो है ना बाकी सारा स्विचेस, ये सब ऑफ कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, सिर्फ प्रेम वाले वो लेके आना है। जब भी आओ तो एक गुलाब का फूल कुछ लेके, फल कुछ तो लेके आना चाहिए भगवान आपके लिए, तो प्रेम बढ़ेगा। तो वो जो प्रेम है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। ये विदुर के घर पे जाके साग खा के आ गए। वो तो फेमस एक स्टोरी भी है ना, जो मतलब विदुरानी से पगला गई, बौखला गई, ये ऐसा तो ओह माय गॉड। अगर विदुर की वाइफ इस जनरेशन की होती तो ऐसी चिल्लाती वो मतलब शायद उस जनरेशन की तो ऐसा करके अंदर भागी में क्या दूं। तो एक होता है ना, कोई अतिथि आए तो पांव धोते हैं और कुछ चंदन लेप लगाते हैं, बैठिए। ये करने के लिए भी तो होश चाहिए ना, है ना? होश ही खो गया। तो जब भगवान आए तो समझे, भगवान तो भाव के पुजारी, उनको वो तो उसी में समझ गए क्या भाव है इसका। तो रुकिए और वो इमीडिएटली केला लेके वो छिलका दे दिया, भगवान केला फेंक दिया डस्टबिन में इधर छिलका दे रहे। अब भगवान इतने बोले खाए जा रहे एकदम आधे को, ऐसा लॉजिक के बाहर है। और भगवान को लोग लॉजिक से समझना चाहते हैं। वो बेचारा खाए जा रहे। बाद में विदुर जी आए, अरे पगली तुम क्या कर रही हो? हाँ, उनको पता ही नहीं। बाद में थोड़ा एक्सटर्नल सेंसेस में आई कि मेरे पति आके थोड़ा वर्णाश्रम में आ गए, नहीं तो वर्णाश्रम से निकल गई थी वो भाव भक्ति में। बोले क्या हुआ? बोले अरे तुम ये केला छोड़ के छिलका खिला रही हो। तो उसने जाके केला छिल के केला दिया, बोलते नहीं आप मेरा पेट। तो भगवान जो हैं वो विदुर के कितने फेवर में थे, और यही विदुर ने समझाया भी धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे बेटों को बस भगवान के भक्त बनने को कहो। पीछे वर्सेस में है। तो एक बार वो भक्त बन गए तो आपका काम खत्म, आपको कोई टेंशन। क्यों आसक्ति लेके बैठे हो भैया? निकलो, चलो हम लोग चलते हैं, भजन करते हैं। लेकिन इच्छा ही नहीं था। क्योंकि देखिए आप किसी को है ना, जैसे आज भी बोला इन्होंने प्रहलाद का कौमारम आचरित प्राज्ञ, बचपन से नहीं सिखाएंगे ना तो वो बाद में ना 35 के बाद नहीं जाता है। 35 इयर्स के बाद आप किसी भी आदमी को एडवाइस नहीं देना गलती से भी, वो तुम्हारा दुश्मन ही बनेगा, वो एग्जैक्टली तुम्हारा एडवाइस के खिलाफ करेगा। क्योंकि 35 के बाद ना माइंड एकदम खो जाता है। मतलब जो मराठी में बोलते पालत्या घड्यावर पानी, मतलब उल्टा घड़ा होता है ना, उसके ऊपर पानी भर सकते क्या हम? बस। तो 35 के बाद जो कवच बन जाता है, उसके बाद आप नहीं समझा सकते। इसलिए आप कितना भी आंटी अंकल इन लोगों को समझा दो ऐसा करके वो कर देते हैं। तो धृतराष्ट्र को भी फिर भी विदुर जो है वो समझा रहे थे कि भैया चलो चलते हैं और भक्ति करते हैं। तो एक उम्र के बाद नहीं समझते। जैसे एक बहुत अच्छा स्टोरी है। एक आदमी था, वो बनिया था, बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करता था, उसका कपड़े का दुकान था। तो कपड़े के दुकान में वो मतलब कपड़े की दुकान था ना, माल यहाँ का वहाँ, और झूठ बोल के ही चलते। देखो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने 5 रुपए में ड्रेस खरीदा और आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ, ऐसे बोल नहीं सकते। आपको झूठ बोलना होता है, सर 9 का खरीदारी है, बताओ मेरे भी बच्चे क्या खाएंगे, आपको 10 में नहीं देंगे। तो सामने वाला सेंटी होता है, क्योंकि वो तो बनिया होता नहीं। ओ ठीक है आप 12 ले लीजिए, अंदर वास्ता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बनिया था, ये बनिया जो है वो गया और बिजनेस करते रहा। फिर बूढ़ा हो तो अपने 2 बेटों को बड़ा करके एक को बर्तन का दुकान और एक को कपड़े का दुकान बना के दे दिया।
लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि इसको बहुत गणित करने में बड़ा इच्छा रहता था कि दुकान दिखाओ कितना क्या क्या सेल हुआ, माल आया कि नहीं, वेस्ट हो रहा है क्या, कुछ वेस्ट माल है तो उसको बेचो, ऐसा कुछ उसका। चलो तो बच्चे परेशान हो गए, पापा हो गया ना आपका बिजनेस टाइम हो गया, अभी हम लोगों का टाइम है, प्लीज आप बार बार इंटरफेयर मत करिए, ये अच्छा नहीं लगता है, एक लेवल बाद इंटरफेरेंस अच्छा नहीं है। तो वो सुनते तुम लोग कुछ नहीं आता है बुझते थे। फिर उन्होंने सोचा कि भेल भोपाल वाले जो है ना यात्रा लेके जा रहे हैं वृंदावन, तो क्यों नहीं स्वामी जी से संपर्क किया है। तो दोनों जो बनिया है बेटा, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पापा को आप लोग ले जाए, साधु को बोले वो ले जाओ, पैसा जो लगेगा हम दे देंगे, पापा को यहाँ से ले जाओ, उनको एकदम आप ज्ञान दे दो, ऐसा ज्ञान दे दो कि पूरा वैराग्य आ जाए, इधर 2-2 मिनट जो घर में घुसते रहते हैं, नहीं चाहिए, बाकी पैसा हम दे देंगे, पापा को खर्चे की दिक्कत नहीं। जबरदस्ती का आते रहते, क्लाइंट के सामने हमारी बेइज्जती करती, टुनुआ को कुछ नहीं आता है, इतने में है उतने में है, मतलब हमारे क्लाइंट के सामने इज्जत करते हैं। ठीक है, यात्रा गए, पापा को समझाया गया, पापा आपको यात्रा जाना है। पापा बनिया बुद्धि, कितना रुपया लिए हैं, कितना दिन का खर्चा है, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, सब खर्चा निकाला। मतलब वो गुरुजी भी परेशान है कि भाई क्यों ले गए इसको यात्रा में। हर 2-2 मिनट में हिसाब ही देना पड़ेगा, टेम्पो का 10 रुपये लिख रहा है, टेम्पो का 10 रुपये, तुम 50 कैसे ले लिए। करते करते सारा रामेश्वरम, दक्षिण भारत, पंढरपुर, द्वारका, करते करते भारत घूमते घूमते बद्रीनाथ, केदारनाथ सब घूम लिए। अब भाई साहब का भक्ति में ध्यान ही नहीं, सिर्फ गणित कर रहे थे। करते करते यात्रा का अंतिम पड़ाव काशी में था। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे हरे कृष्ण वालों को महादेव जोर से बोलना चाहिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपको बता रहा हूं, अगर वैष्णव के बीच में लड़ाई नहीं होना चाहिए तो महादेव को हमेशा स्मरण करो, वो स्पेशल ब्लेसिंग्स देते। तो क्योंकि महादेव जी ने बहुत जगह मुझे स्पेशल मर्सी दिया है, तो सेटिंग। तो महादेव जी वहाँ काशी गए, तो काशी में दो काशी, एक है विष्णु काशी, एक है शिव काशी, आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो मणिकर्णिका घाट तक जो 80 घाट से मणिकर्णिका घाट शिव काशी है, इनमें भी डिवीजन है भाई, तू तेरे और ऊपर का जो काशी है बिंदु माधव, जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, वो है पंचगंगा घाट, और उधर से मतलब आपका मणिकर्णिका से लेके पंचगंगा घाट राजघाट तक वो एरिया होता है विष्णु काशी, वहाँ बिंदु माधव जी। तो मणिकर्णिका में एट ए टाइम 30 से 40 बॉडीज जलते हैं। वहाँ महात्म्य है कि वहाँ स्पेशल काशी का महात्म्य है कि अगर वहाँ किसी को अग्नि मिलता है, उस व्यक्ति को स्वयं शिव जी मुक्ति देते हैं। तो ये बहुत स्पेशल है, और वहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर वाले नहीं मानते, कभी बॉडी नहीं पहुँचता है, बहुत कुछ है, वो वहाँ तक पहुँचना भी बहुत पुण्य लगता है, धर्म का पालन लगता है। तो वहाँ पे ये गुरुजी ले गए कि अंतिम पड़ाव है, नमः पार्वती करिए और गंगा स्नान करिए, यात्रा समाप्त। आप बस यात्रा समाप्त होने से पहले जो अग्नि जलता है एक एक बॉडी के सामने, आप लोग एक एक लोग बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए और देखिए कि बॉडी कैसे जल रहा है, ताकि आपको अनुभूति हो कि शरीर नश्वर है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर, कुछ भी नहीं है, तुम ये हो ही नहीं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, किसी बाप हूं, न मैं माँ हूं, न बेटा हूं, न भाई हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो बहुत हाई लेवल है, ऐसा करें तो घर वाले बाहर निकल देंगे। तो बेटा आत्मा तो घर से बाहर तुम्हारे एटीएम कार्ड मुझे दे दो, तुम आत्मा की तरह घूमते रहो। हमारे वैष्णव को बड़ा प्रॉब्लम होता है, अंदर से मालूम है आत्मा है, बाहर से बाहर दूसरा जीना पड़ता है, दो जीवन जीने पड़ते हैं, बड़ा दिक्कत है, दो एक्टिंग करना पड़ता है, इधर भी एक्टिंग करो उधर भी एक्टिंग करो। भक्तों के बीच में इमीडिएटली हम बोलना पड़ता है यस प्रभु जी, हम बाहर जाते ऑटो वाले हमें खुद नहीं समझता कि हम भक्त हैं क्या भक्त है, कंफ्यूज है। चलो इस कंफ्यूजन में भी गाड़ी निकाल लेना है, तो पति की पसंद कर जाएगा। तो ये भी बाबा जी जो बनिया जी थे बैठे, जब उसने देखा कि आंख जल रहा है, ये सब जल रहा है बॉडी का, तो मतलब सीरियस हो गए और रोने लगे। जीवन बर्बाद कर दिया एकदम उद्दम ऐसा। अब गुरुजी दूर से देख रहे थे कि बाकी लोगों का तो हो ही गया था यात्रा में, पुण्य सब सुधर ही गए थे, यही थोड़ा गड़बड़ था। एकदम रो दिया। तो गुरुजी बोले हाँ
कैसे होता है लेक्चर में तो ना एक हाथ नहीं समझा तो उस पर ज्यादा गुस्सा आता है, नहीं समझा वैसा इसको नहीं समझा तो इसको ठोकेंगे, तो अच्छे से ठोका। अब वो आता है गुरु जी को चरणों में धर लिया, आपने आंखों से आंसू से पोंछा, बोले गुरु जी आपको माफ करिए, पूरा यात्रा हम आपको तकलीफ दिए, हम 10-10 रुपए 20-20 रुपए किए और हम हमारा जिंदगी वेस्ट की, गुरु जी प्लीज आप माफ कर, आप बोले माफ कर दिए, तो गुरु जी भी टेंशन हाँ माफ कर दिए, चलो माफ कर दिया। बोले लेकिन ऐसा क्या अनुभूति हुआ बेटा तुम्हें, क्या हुआ, ऐसा वैराग्य आ गया? गुरु जी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दिया उस कपड़े की दुकान में, वेस्ट। अरे लकड़ी का धंधा करते तो आज करोड़पति होते, कहां आज आपने मेरा आंख खोल दिया, आज आपने मेरा आंख खोल दिया, वो अज्ञान की मेरे अंदर से गुरु जी। तो आप किसी को कितना भी सुधारिए, सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जैसे यहां धृतराष्ट्र को भी तो लास्ट में उसने भीम के उसको दबाने की कोशिश की, पुतले को, और यहां पे एक बहुत सेकंड पार्ट है इस वर्ष का, उसमें ये लिखा है कि जैसे बंबू का जंगल है, बहुत बड़ा बैम्बू का जंगल है, उसमें आप जाके मनुष्य जो जाके कुछ नहीं कर सकते, मतलब आग लगाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो बाम्बू जो है वो ग्रीन होते हैं, वो क्या होते हैं, आपने से बैम्बू का जंगल किन्होंने देखा है? वाह, 2000 तालियां। हम लोग गए थे जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो हम लोग 2 ही काम कर रहे थे, 3 काम। एक सुबह उठने का, वो जो नॉर्मल मॉर्निंग प्रोग्राम है वो करने का, और ये लाइव क्लास देने के लिए नोट्स बनाते थे। उतना होने के बाद हर एक डिवोटी का एक सेवा था, एक का था वो करना जैसे रोटी बनाना, एक का सब्जी काटना, एक का वो, मेरा था वैसा वॉशिंग, क्योंकि मैं बाकी काम नहीं कर सकता, तुम बर्तन कैसे हर एक का सेवा था, अपना लाल वाला काला कपड़ा पहन के। तो उसके बाद सबका कॉमन सेवा था शाम में जाके बैम्बू काट के लाना, क्योंकि गौ माता 4 से 15 हो गई थी और जगह नहीं था, वो हमारे रूम में आ जाती थी। एक बार तो लाइव क्लास में भी घुस गई थी। मैं ऐसा किया तो लोग हमारे ग्राउंड फ्लोर पे था, तो क्या करना है, तो बनाना था, उतना फंड्स थे नहीं कि एम्प्लॉय लाएंगे, और लॉकडाउन में को आता भी नहीं था, तो हम सब कर्मचारी से डिसाइड किया कि हम भी लोग जाएंगे, तो एक्स्ट्रा लिए। तो बैम्बू का जो जंगल है उसका खासियत आपको बताता हूँ, वो एक दूसरे को इंटरलॉक होते ऊपर में। आपको लगता है कि नीचे से काट दिया तो ले लोगे, कभी नहीं, आप नीचे से काट भी दोगे तो बांस निकलेगा नहीं, निकलता ही नहीं, क्योंकि वो एक इतने इंटरलॉक होते हैं। आपको पूरा बंच काटना पड़ेगा और फिर ऊपर चढ़ के उसके जो स्लाइड्स है उसको काटने पड़ेंगे, फिर भी वो लॉक रहता है, वो वीकर स्लाइड, फिर ऐसा लंबा जाके खींचना पड़ता है, यहां से लेके वहां तक 10 लोग लगते हैं, खींच के ले जाते हैं, तब एक निकलता है, फिर उसको छाटना पड़ता है, ऐसे लेके जाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे जंगल है, इसमें आग लगाना मनुष्य के लिए संभव है, परंतु आप देखिए प्रकृति में वो आग लगता है। मराठी में उसको वनवा बोलते हैं, वनवा यानी वन में आग लगी, उसको वनवा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दावानल। संसार दावानल लोका त्राणाय कारुण्यम ज्ञानागनात्वम। अगर आप दावानल में फंसे तो बारिश की तरह गुरु है। तो ये जो पूरा बांस है उसको हम नहीं कर सकते कुछ, लेकिन आपको बताऊं ये जो आग लगता है अच्छे के लिए कि बुरे के लिए, बताइए क्यों भाई? अंदर में जंगल में है पेड़ पौधे, तो उनका जलना अच्छा कैसे हुआ? जैसे कैलिफोर्निया में रेडवुड के, रेड ओक ट्रीज बोलते हैं उसको, बड़े लंबे लंबे एकदम, मतलब आप देख इतना बहुत हाइटेड होते हैं, उनमें आग लग जाते हैं। बताओ क्यों? अच्छा है कि बुरा, ये पहले बताइए मुझे। भेल भोपाल का ज्ञान नहीं दीजिए। क्या आप लोग भेल खा के ले रहे हैं, खिचड़ी का किसका ज्ञान आ रहा है? कुरकुरा टाइप आंसर आ रहा है कि खिचड़ी टाइप आंसर आ रहा है? बताइए, चलिए ट्राई करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। यस, बताइए बुरा हुआ माता जी, चलो अपना विश्लेषण दीजिए, आपको क्यों लगता है बुरा हुआ? चलो एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, आप अपना आंसर दे सकते हो और कारण बता सकते हैं। चलिए विद्वानगण बताइए। अरे तो 8:30 हो, हम थोड़ा ले लेंगे एक्स्ट्रा। वो घड़ी दिखता ही नहीं, बाद में आता रहता है। तो यस बताइए, ऐसे कैसे आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर तो वन साइडेड हो जाएगा। हाँ तो अच्छा हुआ बुरा हुआ पहले बताओ, साइंटिफिक आंसर मत दो।
अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हाँ, एक तरीका नहीं, एक दो आंसर बताओ तुम। ऐसा अर्जुन का दूसरे अध्याय का लेवल मत लो, इंडिसिजिव जोन में मत जाओ, बोलो। अच्छा वो पता है पप्पू कैसे हुआ? क्या है वो श्लोक कौन सा है दूसरे अध्याय में, जब भगवान बोलते हैं मतलब न वो मरता है न मारता है, नाइदर इज इट स्लेन नाइदर डज इट स्लेन, वो वाला हाल प्रभु जी ने कर दिया। उसमें प्रभुपाद ने लिखा है दैट डज नॉट मीन यू शुड किल एनिमल्स। क्योंकि आप बोलोगे मैंने आज प्राणी को, आज मुर्गी मार के उसकी आत्मा को मुक्त कर ऐसा नहीं है। तो आपका दर्शन काफी अच्छा है, वो हो सकता है मेरे को आपने ट्रेन से लाए तो थोड़ा प्रभाव यस मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो घर्षण होता है वो पेड़ ऑलरेडी 100 साल जी चुके हैं। उनका घर्षण भगवान इसलिए कराते हैं, अगर उनका घर्षण नहीं होगा तो नीचे जो नया पौधा आया हुआ है उसको धूप नहीं मिलेगा, वो बड़ा होगा ही नहीं, फिर सारा भोग तो वो ले लेगा। और संसार चलता है साइकिल में। संसार कैसे चलता है? साइकिल में। यहां कोई चीज है जो लीनियर चलती है? नहीं। बारिश, ठंडी, गर्मी, फिर बारिश, ठंडी, गर्मी, इसके बीच वाले और 3 चीजें, इसी साइकिल में ये ऋतु चलते रहता है। हम बच्चे थे, अपने आप बड़े हुए, हमने खींच खींच के बनाया अपने आप को। मम्मी ने बोला कि बेटा इसे करते रहो, थोड़ा बड़े होते रहो। किया ऐसा कुछ? जो हम लोग धान छींटते हैं खेत में, तो हम जाके धान खींचते हैं, कौन करता है? ये प्रकृति का नेचर है, साइकिल। इसने अपने अनेक साइकिल बना के रखे हैं, हर चीज एक साइकिल में है। आपकी सोच भी एक साइकिल में चलती है। अब जानते हो, कभी कभी देखो घर पे कोई गुस्सा हो जाता है, जैसे मम्मी गुस्सा हो गई तो पापा क्या बोलते हैं, बेटे को कुछ मत कम पड़ेगा, कल सुबह को उठो। तो साइकिल में मालूम अभी सोच रही है ऐसा, तो सुबह तक उनको प्यार जाग जाएगा, मम्मी को खाना बना के दे देगी, खत्म। वो सोच है। जैसा अगर मोनार्की आ गया तो मोनार्की एक्सट्रीम होकर एनार्की बन जाती है, एनार्की तोड़ने के लिए जनता डेमोक्रेसी बनाती है, डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म आता है, कैपिटलिज्म से कोलोनाइजेशन आ जाता है, उसके बाद कम्युनिज्म आता है, फिर मोनार्की आती है। साइकिल खत्म। एक अपना साइकिल चलते रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप चलने वाला साइकिल है। आप बस उसका नेता बन सकते बीच में नेतागिरी करके, लेकिन वो होने वाला वही है। अगर आप नास्तिक हैं तो नास्तिक से परेशानी हो कि आप आस्तिक बनिएगा, आस्तिक बनते बनते फिर आप रूट खोजिएगा तो भगवान आपको वैदिक ज्ञान देके भक्त बना देंगे। फिर भक्ति में हम युक्त वैराग्य का बहाना बना के पाप करने लगेंगे, फिर वो नीचे गिरेगा। 10,000 साल बाद ये होगा, जब प्रपद बोले 10,000 साल हमारा बचेगा, 10,000 साल बाद ये होगा, जो तब राजा होंगे बिल्कुल युक्त वैराग्य के नाम पे पाप करेंगे, तब वो गिरेगा। और फिर कलयुग इतना भयंकर आएगा कि माँ अपने बच्चे को जन्म देके खाएगी। तो ये आएगा टाइम, वो बाद में आएगा। अभी अपना निकल लो, इधर ज्यादा मत बैठो इस दुनिया में। अभी ज्यादा घर वर फ्लैट व्लैट बनाने के चक्कर में मत रहो, बहुत लोन हो गया हमारे ऊपर। नो मोर होम लोन्स। आराम से 2 रोटी खाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, हरे कृष्णा करो, सेवा करो, जहां सेवा मिलता है खुशी से करो। कुछ नहीं है, सेवा नहीं मिल रहा है, जाके प्रभुपाद के ग्रंथ लो, रास्ते में वितरण करो। प्रभुपाद बोले जो वितरण करेगा उसको तो कंफर्म में लेके जाओ। तो वितरण वालों का जो अनुभव है वो शुद्ध भक्तों के लेवल पे चले जाते हैं। प्रोवाइडेड वितरण करते करते वो बैंक अकाउंट ना भर ले बैंक अकाउंट भर लेगा तो वितरण नहीं होगा, वो अकाउंट भरण होगा। वितरण करेगा तो ये इसी जन्म में सीधा प्रपद उठा के ले। तो यहाँ पे प्रपद तो 2-3 इमोशनल प्रपद ले जाएंगे स्पेशल। तो हमको यहाँ पे ज्यादा वो नहीं करना है, हर चीज अपने अपने साइकिल में चल रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, आपका जिंदगी भी एक साइकिल, सोच की साइकिल है। जैसे आपने सोचा, जैसे किसी ने सोचा कि मैं बंदूक लगा के लोगों से पैसे छीनूंगा। बहुत सिंपल है ना, एक जो भी एक बंदूक खरीद लो, इधर लगा दो, 1 लाख ले लो, फिर अपने चलते रहेगा। एक बार उसने बंदूक हाथ में ले लिया तो क्या होगा? उसके आगे उसको सिर्फ बंदूक वाले लोग मिलते रहेंगे, या तो उसके गैंग वाले मिलेंगे, दुश्मन गैंग वाले मिलेंगे, या पुलिस मिलेंगे। उसका मौत किससे होगा? बंदूक से। हमने देखा है, जैसे हमने सुनते हैं ये आदमी बंदूक के जोर पे दादागिरी किया, फिर लास्ट में सरकार बदली और उसने उसका बदला लिया, उसको मार दिया। तो जो बंदूक से चालू उसका अंत कहां होगा? बंदूक से। साइकिल रेडी है, आपको कुछ नहीं करना है।
आप बस देखना है कि हमने क्या पहले पकड़ा है। आपने फीडबैक से चालू किया, आप कहां एंड हो जाओगे? फीडबैक में। अंत समय में भी फीडबैक होगा। अगर आप बहुत अच्छे भक्त नहीं भी बने, अंत में रोगे, अरे क्या आप इतना अच्छा चांस था, अरे बुला लो प्रभु जी लोग, तुलसी डालो, कम से कम तुलसी को तो याद करोगे। कम से कम ग्लानि तो करोगे कि मैं भक्त नहीं बना। उस ग्लानि में भी भगवान खुश हो जाएंगे, अरे देख 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 सुधर गया। भगवान बहुत बहुत स्पेशल है। भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसा देखते थे सुधर रहा है, वो नाचते, बहुत खुश हो जाते हैं भगवान। अब ऐसा मत सोचो, बहुत लविंग गाय, प्यार से। ये जो राधा रानी है ना, ये हमारी पूना की कुंजी बिहारी जैसे दिखती है, इसलिए मुझे बहुत आत्मीयता फील होने लगा था। मैं बाकी टेम्पल्स में ज्यादा भागता नहीं, पर कभी पूना के तो चुपचाप दर्शन करके भाग जाता। वो मेरा टाइप है, डील है, डील। तो ये जो साइकिल्स हैं, ये अपने आप बने हुए हैं। आप जब करोगे, आपके हाथ में फीडबैक आया, आप किसके संग में जाओगे? आपको आगे पीछे कौन दिखेगा? सब फीडबैक वाले दिखेंगे। मैं देख रहा हूं, कहीं भी मैं जाता हूं ना, ऐसे बहुत सारे। एक माता जी अपना सब्जी का झोला लेके जा रही थी। मैं बोला, अरे देखो चैंटिंग कर रहे हैं। साइड ऑफ ड्यूटी तो प्रभु जी सब्जी का झोला है। ओ तो क्या होता है? हा? कोई भी बोल दिया तो मुझे सुनाई देता, प्रभु ऐसे सुनाई देता है। तो आपका कान, नाक, दिमाग सब क्या हो जाएगा? जैसे आप कोई वास्तु को देख रहे कि यहाँ बंगला खाली पड़ा हुआ है, हम ये सोचते इसका मालिक कौन है, मिले क्या? इधर भी एक सेंटर खोल देते, कहीं जमीन देखते, कितना हरा भरा, यहाँ गुरुकुल खोल देते। क्या हो जाएगा? आपका दिमाग सब कुछ क्या हो जाएगा? उस सर्कल में फिट हो जाएगा। आपने सोचा नहीं, पैसा ही सब कुछ है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं मर्सिडीज में मंदिर में आऊंगा, तब मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा। अगर ये आपकी सोच है तो आप क्या करिएगा? बिजनेस करिएगा या पैसे को उलाढाल में डालिएगा, शेयर मार्केट में पैसा डालिएगा, फिर वो आपको डुबाएगा, अलग चीज है, वो आपको बाद में पता चलेगा, उसके सुख दुख अलग। तो आप करते करते पैसा लीजिएगा, पैसा आते रहेगा। चलो आपने अच्छे से बिजनेस किया, पैसा रहेगा। पहले आप नॉर्मल शर्ट पैंट पहनते थे, फिर आप ब्रेजर्स पहनने लगे, एकदम जूता चमक रहा है मस्त, है ना, और एकदम चल रहे हैं, सब कुछ है। और लास्ट में ले दे के आप पैसा आपको अकेला कर देगा, क्योंकि आप पैसा शेयर नहीं करिएगा ना किसी के साथ। शेयर नहीं करिएगा तो लास्ट में बहुत बड़ा बंगला होगा और आप अकेले होंगे, खत्म। क्योंकि जो आपसे शादी की थी बीवी, वो भी ये देखी थी पैसा वाला, इसने शादी की, उसको और कोई बड़ा पैसा वाला मिल गया, भाग गई। I don't want to stay with you anymore। हो गया, दिल जिगर दोनों गायब हुए, बैंक अकाउंट भी नील हुआ। तो पॉइंट क्या है कि आप जिस सोच से इस संसार में काम करते हैं, उसका एक साइकिल बना हुआ है। इसलिए भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मैयावेश, मेरे में अपने मन और बुद्धि को डालो, नहीं तो लटकेगा तू, बुरी तरह से लटकेगा। देखो भगवान में लगा दिया तो सोल्यूशन एक ही है, ट्रांसेंडेंस का एक ही सोल्यूशन है, मत भक्ता। बाकी सब इधर ऐसे साइकिल में चलते हैं, घूमते रहते हैं। अमीरी गरीबी, काला गोरा, सारे अलग अलग योनियों में इतने सारे साइकिल यहाँ चल रहे हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा एट टाइम क्या चल रहा है। जैसे अभी एक ऋतु चल रहा है, अभी क्या कहते हैं उसको, हमारे मन में एक विचार चल रहा है, अंदर में बहुत सारी वासना है, उसका एक साइकिल बना हुआ है। सरकार का एक साइकिल बना हुआ है, अभी डेमोक्रेसी चल रहा है, ये बदल जाएगा। आने वाले 10-15 साल में मोनार्की आ जाएगा, वो आएगा ही, ऑलरेडी मोनार्की ही है, डेमोक्रेसी के नाम पे मोनार्की ऊपर बैठे हैं। लेकिन ले दे के हम एट टाइम बहुत सारे चीजों में करते हैं। इस श्रृंखला में से बदल होता है, जो बदलाव होता है ये भगवान की कृपा से होता है, ये हम नहीं ला सकते, ये भगवान लाते हैं। उसी प्रकार भगवान जानते थे कि मेरे जो यादव हैं, जो ये आपको यादव समाज से ही मिला है तो जो यादव हैं ये लोग बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, क्योंकि इनका मतलब ऐसा है कि लाइक अपना ग्रेट ग्रैंडफादर है कृष्णा, इस भाव से रहते हैं। तो इनका बहुत अच्छा भाव रहता है, जहाँ भी होता है तो ऑलवेज वांट टू, मतलब कृष्णा की बहुत ज़्यादा, लड्डू गोपाल के बहुत बड़े लवर्स होते हैं। तो ये जो यादव थे, जो कृष्ण के डिसेंडेंट्स थे, भगवान जानते थे कि मेरे जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे कि हम भगवान के लोग करके ये लोग तकलीफ देंगे। तो इनका भी अभी
बैक टू गॉडहेड जाना जरूरी, और वो भी मेरे सामने। तो भगवान ने ही वो फिर ब्राह्मण का अपमान किया, वो करके लड़ाई झगड़ा, बांस से उनका लड़ाई हुआ, एक दूसरे को मारा पीटी किया, अब बैम्बू से ही लड़ गए वो, एक दूसरे का सर फोड़ने लगे। क्योंकि क्षत्रियों का प्रॉब्लम क्या होता है, देखो ऐसा है, अगर कोई ब्राह्मण को हराना चाहता है तो वो उसको चाल में हराता है, मतलब ये ऐसे बोल के वो ऐसे करवा देगा, वहां फंसा देगा, वो मारेगा नहीं, ब्राह्मण को इसलिए मारते नहीं थे, चाल में फंसा देते। और क्षत्रिय है वो एक दूसरे को धोते हैं, क्योंकि उनका शक्ति कहां होता है, बाहुबल में, इसलिए वहां मारते हैं। इसलिए देखो एक आदमी ना आदमी को यहां मारता है, यहां मारता है, यहां मारता है, या शक्ति होती ना तो जांग पे मारते हैं, मारते हैं, ताकत कम हो, ताकि सामने वाले का ताकत कम हो, क्योंकि उसकी सोच वैसी है, इसलिए वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण जो है वो मोटू रहता है, ढोलू, बैठे बैठे 10 लोगों को लड़वा देगा अगर लड़वाना है तो। चाणक्य ने वही किया ना, बैठे बैठे बस सोच में, क्योंकि सोच कंसेप्ट इज द हाईएस्ट फॉर्मेशन। क्षत्रिय जो फेनोमेनल वर्ल्ड से काम करता है इस दुनिया से, तो उसको शक्ति इधर से दिखती है, उसको दिखता ही उतना है, ये प्रॉब्लम है, दर्शन शास्त्र है। और जो वैश्य है वो एक दूसरे को कैसे हराते हैं, बिजनेस में टेक ओवर करते हैं। जैसे एयरटेल ने आइडिया को टेक ओवर किया, आइडिया ने उसको टेक ओवर किया, जियो ने उसको टेक ओवर किया, देव दनादन सब अपने टक वो कंट्रोल करते हैं, ये हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इसको हटाओ, ये यूनिट हमारे नाम पे होना चाहिए, बिजनेस। और जैसे माताएं एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो कहाँ लड़ते हैं, वो कहाँ मारते हैं एक दूसरे को, देखा आपने दो माताओं को लड़ते हुए, जैसे आपने कभी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे ज्यादा दिखेगा, कैसे लड़ते मालूम है, हाँ बाल नोचते हैं क्योंकि उनको मालूम है इसका शक्ति इसके मेकअप में मेकअप गायब तो इसका मार्केट में वैल्यू खत्म, तो इसलिए वो लोग ना मुंह बचा के मारते इस लोग नाखून नाखून भी रखते हैं, नरसिंह देव के भक्त है सब तो इस प्रकार हमको ये देखना है कि भगवान जो है ना वो इस संसार के एक्चुअल मालिक है, तो वो इस साइकिल को इसलिए रखे हैं क्योंकि बदलाव में आपको नया नया मौका मिलता है। जैसे वो रेड वुड जो है वो जलेंगे नहीं तो नीचे वाले बड़े बनेंगे कैसे, अगर दादाजी मरेंगे ही नहीं समझे तो वो बेटा बाप कब बनेगा, पता चला मतलब पापा हमारे जवान के जवानी है, मर ही नहीं रहे, तो हम बुढ़े हो जाएंगे तो कैसे होगा तो इसलिए ये साइकिल है। तो जैसे गुरु शिष्य का भी साइकिल है, तो गुरु जो है वो शास्त्रों को आत्मसात करके समाज में बांटते हैं, जब समाज में बांटते हैं तो जो सुनते हैं वो उनके शिष्य हुए। दीक्षा इत्यादि फॉर्मेलिटी है, लेकिन शिष्य का होता है जब कान खुला तो शिष्य, सिर्फ हाथ में झोली माला लेके अपने गुरु जी का यहाँ लोगो लगा के हमें पाओ, उससे नहीं होता है। ऐसे बहुत गुरु भोगी देखे हमने, अपीटे भी है, थोड़ा क्षत्रिय गुण भी है, तो वो सिर्फ बिड़वे लेके नहीं चलेगा, आपको श्रवण करना होगा। गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता है, वहां से ध्वनि और यहां से श्रवण, अब तब हृदय जो है वो शुद्ध होता है। तो गुरु शिष्य का भी जो है वो साइकिल है। गुरु जो थे पहले शिष्य थे, वो अपने गुरु से सीखे, अपने जीवन में आत्मसात किए, और फिर समय के हिसाब से जो उस स्थिति पे बने रहे तो उनको अधिकार मिला समाज को बताने का, फिर वो बताते हैं, फिर वो जो शिष्य है वो भी वही करेगा, फिर वो बनेगा गुरु, फिर वो शिष्य, ऐसा है। अब ये बोल देना कि नहीं ये ही गुरु है बाकी इसके बाद कोई नहीं होगा, तू कौन होता है बताने वाला? इसका मतलब तुमने साइकिल ही तोड़ दिया ना, भगवान को ही तोड़ दिया तुमने। भगवान ने साइकिल बनाया है। नारद बहुत बड़े, नारद जी के सामने कौन है, लेकिन फिर भी व्यास उनके शिष्य हुए। अब व्यास जी के सामने कौन है, कोई है व्यास जी के सामने, फिर भी उनके शिष्य हुए, उनके भी शिष्य हुए, उनके भी शिष्य हुए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, गुरु शु नरमति, हम लोग गुरु को अपने लेवल पे लेके उसको गिरा देते हैं। अब फिर हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलता तो हम किसी ऊपर वाले को नहीं वही ग्रेट है तो ऐसे कई बार लोग जो प्रभुपाद को बड़ा बना के उनके शिष्यों को कम कर देते हैं, ये गलत है। प्रभुपाद के शिष्य उतने ही एम्पावर्ड है और प्रभुपाद की कृपा से एम्पावर्ड है। तो प्रभुपाद अपने स्थान, उनके शिष्यों में भी अगर वो किसी को
स्वीकार कर लेते हैं और वो ज्ञान देते हैं, तो उनका श्रवण करने मात्र से और अपने जीवन में करने से आप में वो परिवर्तन आएगा, समझे। तो ऐसा लीनियर जो है ना, ये वैदिक कंसेप्ट नहीं है, लीनियर। हमारा इकोनॉमी भी लीनियर नहीं है। जैसे वैदिक इकोनॉमी ऐसा होता था कि अगर आपने खेत है, आपने उपजाया, खाया, फिर आपका बेटा आएगा, उपजाएगा, खाएगा। बेटी है, वो दूसरे घर जाएगी, तो जाते जाते उसका जो हिस्सा बनता है वो जमीन में तोड़ के दे नहीं सकते, तो उसका सोना चांदी बना के बेटी को दे देते हैं, और उस सोने चांदी का अधिकार केवल और केवल उस बेटी को होता है। माँ सीता जब वनवास जा रही थी तो कैकेयी थोड़ा द्वेष में थी, बोली हाँ तो जो जनक भेजे हैं सब निकाल के यहाँ दो। तो सुमंत्रा जो वहां के मंत्री थे अयोध्या के, बोले माँ आप सीता से ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दहेज है ये केवल और केवल उस लड़की का होता है अंत तक, वो सिर्फ जाते वक्त किसको दे सकती है, तब तक उसका पति भी उससे नहीं मांग सकता। ये आजकल तो उल्टा हो गया। वो दहेज था किस लिए, क्योंकि समझो हमारा 10 एकड़ जमीन है, हम 2 भाई 1 बहन है, तो उसका भी 1/3 हिस्सा होगा, तो 1/3 हिस्सा तो काट के नहीं दे सकते ना जमीन उठा के। तो जो सोना चांदी कुछ बना, थोड़ा बहुत जो उस समय पर बना, वो बेटी को और अपने बहन को प्यार से विदा करके अपने कंधे पे लेके जाता था, भाई लेके जाता था, दे के आता था, हो गया। संबंध भी अच्छे रहे। अब क्या कर दिया डेमोक्रेसी में, लड़की जो है वो घर पे भी प्रॉपर्टी ले सकती है, आप पति को भी ले सकती है, उसके ऊपर डाइवोर्स लेकर तो जल्दी भी ले सकती है। अब पति लोग टेंशन की शादी करना है नहीं करना है, आदमी लोग सोच में बाल गंजा हो गया सबका, मेकअप खराब हो गया, शादी नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रथा है हमारा साइक्लिक प्रथा है। अब वो जो सोना उसको मिला है, वो जब उसकी बेटी होगी या उसकी बहू आएगी, डिपेंडिंग ऑन और ओन फ्रीडम, जो उसको अच्छा लगता है वहां वो देगी, उसमें इनका कोई अधिकार नहीं समझे। अब वो यहाँ के अधिकार नहीं जताएगी, अब यहाँ जो बहू बन के आएगी वो यहाँ अपना अधिकार जमाएगी। हर एक को अपना एरिया चाहिए ना, हर जगह हर कोई घुसेगा तो कैसे काम होगा। तो भगवान इन साइक्लिक चीजों को मेंटेन करने के लिए चेंजेस लाते हैं, समझ रहे हैं, और वो चेंज लाते हैं काल चक्र के माध्यम से। आगे कॉस्मोलॉजी, गदाधर आगे और कॉस्मोलॉजी एक टर्म ना यूज करे, हो नहीं सकता। तो जो काल चक्र है, वो काल चक्र का काम है, काल का काम ही है टू चेंज द कोर्स ऑफ मैटर, समझ रहे हो। वो मैटर का फॉर्मेशन चेंज करते रहेगा, सोच का फॉर्मेशन चेंज करते रहेगा। ऐसा जितने भी एलिमेंट्स है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये सबको वो चेंज करते रहेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उधर ही बैठे रह जाओगे। ऐसे कैसे होगा? जैसे हम रात में किसी से लड़ जाते हैं और सुबह उसी का सेवा करते हैं, हरी बोल थोड़ी सॉरी मैं बहुत सोचा, हाँ नहीं, इसलिए ना इमीडिएट रिएक्ट नहीं करने का, छोड़ देने का। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, टाइम पे छोड़ दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हर चीज सॉल्व करने के पीछे मत जाओ, और सॉल्व करने तो एक ही चीज है जो काल नहीं बदल सकता, प्रकृति नहीं बदल सकती, भगवान नहीं बदल सकते, और वो केवल आप बदल सकते हो। बदल क्या? एक ऐसा चीज है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, काल भी नहीं बदल सकता, ये प्रकृति भी नहीं बदल सकती, और ये बदलाव भी नहीं बदल सकता। वो बदलने का क्या चीज है वो? इसलिए भगवान तो बोलते हैं ना, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इसलिए वो बोलते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे प्रिय मुझे वो है जो मेरा गीता का प्रचार करता है। तो ऐसा क्या चीज है जो एक प्रचारक बदल देता है, जो भगवान भी नहीं बदल सकते? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूं और मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप में से कोई जाके कर दे समझो, तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, आप में से किसी नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या चीज है जो भगवान नहीं कर सकते, काल चक्र नहीं कर सकता, प्रकृति नहीं कर सकती, दुनिया वाले नहीं कर सकते, लेकिन गुरु कर सकते हैं। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर एक आदरार्थ माना गया है, तत्व में नहीं, आदर। बताइए क्या है? $1,01,000 दूंगा, गर्व नहीं, सोच जो है वो मन बुद्धि अहंकार के अंदर आ जाएगा। तो ठीक है, आप मतलब $1,01,000 में से हम आपको 0.25 सेंट्स दे देंगे, वो आप यहाँ के प्रेसिडेंट से ले सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट। उन्होंने गलती किया, मुझे बोला कि अब इतना बड़ा प्राइस देना है तो हाँ बोलिए, इसके लिए देते। जोरदार तालियां, पहले जोरदार तालियां बजाइए। और महाप्रभु का 1 लाख तो तुमको मालूम है, हरि नाम। बहुत ज्यादा हम प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि छुट्टी दे देंगे, तुम ये बैठ के जब करते।
तो इन्होंने कहा इच्छा शक्ति, क्या? बस, क्योंकि भगवान ने ही असंख्य शक्तियां बनाई हैं, असंख्य शक्तियां, गिन नहीं सकते। उनमें से एक शक्ति है जीव शक्ति। और लोग बोलते हैं प्रभु जी हम लोग बैक टू गॉडेड थे ना, हम लोग गोलोक में थे, तो वहां हमको द्वेष कैसे हो गया? वहां तो द्वेष नहीं है। बराबर, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा मैं पहुंच जाऊंगा क्रैम्प आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, द्वेष नहीं था तो यहां कैसे आए? अरे भैया आप इधर आए हो क्योंकि आप जीव हो, आपको भगवान ने ही, देखो हर शक्ति की अपनी खासियत होती है। सूर्य किरण की अपनी खासियत है, यही तेज आपको आग से भी मिलेगा, टेम्परेचर, लेकिन आग और तेज में फर्क है, इससे आपका रोग हटेगा। आप धूप में खड़े हो जाओ, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपका रोग कम होगा। आग के पास जाके चिपक जाओ क्या मिलेगा? सब जल जाएगा। तो फर्क है, दोनों भी हीट है, लेकिन दोनों में फर्क है। यही हीट सुबह में सुहावना लगेगा और दोपहर में आप एकदम से बचिएगा, और शाम में आप एकदम सोच में गिर जाइएगा। तो ये इच्छा शक्ति है जीव के पास, इसलिए जीव जीव है। अगर उसकी इच्छा शक्ति निकाल दी जाए तो जीव नहीं बचेगा। ये कारपेंटर के लिए ये एक टेबल है, पर हम लोगों के लिए आसन है, क्योंकि हम इस पे वक्ताओं को बिठाते हैं जो भागवत का बात करेंगे, इसलिए ये आसन है। अन्यथा ये केवल एक टेबल है, चेयर है। तो जीव शक्ति है, परंतु वो जीव इसलिए है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है, और है इसलिए हो गया। क्वेश्चन रिजॉल्व। तो यहां पे और एक शब्द लिखा है, मेरे को भी याद है बोलते बोलते, कि उसमें लिखा है कि शाम में जैसे तमोगुण का प्रभाव होता है, तो यहां लिकर लिया है ना उल्टू। और आपको एक चीज मालूम है क्या? ये क्या है? ये नॉर्मल आदमी जो चल रहा है, ये क्या है? हाँ, ड्रंक आदमी। ये क्या है? क्या है? सांप। ये क्या है? ड्रंकन सांप। ऐसी थोड़ा सा लोग। तो यहां पे जो यादव लोग हैं, जो यादव मतलब जो तभी के थे, जो भगवान जिनको चाहते थे। देखो भगवान का 24 गुरु में भी वर्णन आता है कि भगवान जो है वो स्पाइडर की तरह है, वो वेब को पसार सकते हैं और वेब को खींच सकते हैं, संसार को मैनिफेस्ट करके अनमैनिफेस्ट कर सकते हैं। अकाल चक्र बना दिया, आप उसी के अंदर गणित करते रहो, इफेक्ट है, सब है, कुछ नहीं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, समझने के लिए भी। न दिन है न रात है। आप बोलिए ऐसा कैसा? न दिन है न रात है, न शुभ है न अशुभ है, न पुण्य है न पाप है। ये सारे इफेक्ट्स दिए गए हैं ताकि आप सुधरो। तो हमको ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान की नजर में ना पापी वापी कुछ है नहीं। हमको लगता है इसने पाप किया है, प्रभु जी का मंदिर नहीं हो सकता। अरे बाबा ये उन्हीं के लिए है, इसको स्पेशल वार्ड में डालो। ये आईसीयू पेशेंट है, इसको महाप्रसाद खिलाओ। मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को ऐसी डिवोटी बनाए सिर्फ गुलाब जामुन के जोर पे। ये बोलते मेरे महीने जाएगा, सुधर जाएगा आगे जाके। तो फिर बोलता है खाओ प्रसाद खाओ, घर पे फोटो लगवा दिए, नहीं होते लैमिनेशन। ऐसे करते करते फिर उसका शादी हो गया तो उसकी बीवी पूछती ये कहाँ से लाया आपने? अरे मेरा एक दोस्त है वो हरे कृष्ण वाला। हाँ हाँ तो उनको बुलाइए ना खाने पे। अच्छा ऐसा क्या? फिर अब वो बुलाता है मेरा हरे कृष्ण लेक्चर चालू हो जाता है। फिर उसकी वाइफ चैटिंग करती है, बोलता है तू मेरा वाइफ को चैटिंग करवा दिया, तू बिगाड़ दिया घर पे। तो इसलिए भगवान का काम भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अगर इच्छा शक्ति छीन लेंगे तो फिर दिया क्या? नहीं समझे? जिसने ये आसन बनाया वही आसन उतार दे तो फिर तो खत्म हो गया ना खेल। पर इस आसन की गरिमा को कोई वक्ता बढ़ा सकता है। वैसे ही गुरु को भगवान क्यों बहुत मानते हैं? क्योंकि वो काम करते हैं जो इस संसार में और किसी शक्ति को संभव नहीं है। माया देवी प्रलोभन दे सकती है, आपको फंसा सकती है, बुला सकती है, लेकिन जाने का नहीं। आपको बुला सकती है लेकिन आपकी इच्छा शक्ति को बदल नहीं सकती, भ्रमित कर सकती है
माया की पास वो शक्ति है, भगवान ने माया को भ्रम का शक्ति दिया हुआ है। वो मतलब पानी को जल, पानी को जमीन, जमीन को आकाश, कुछ भी कर सकती है, आपके सामने कुछ भी रख सकती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति आप ही के पास है। उस जल को ग्रहण करना है कि नहीं करना है, आप क्या है। इट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम you are responsible for everything that is happening, although you are not responsible. मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, मैं जिम्मेदार भी हूं, मैं जिम्मेदार नहीं भी हूं। तो ये यहाँ पे जो दारू का असर था, उसके असर में भगवान ने उसका माध्यम बना के इन यादवों को समाप्त कर दिया। तो ये यहाँ पे है, उसका अगला भी श्लोक आएगा तो हम लोग कल तो जी और आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। कोई बोलने में या थोड़ा उत्साह में कुछ बोल दिया होगा जो आपके लेवल का नहीं हो तो माफ़ करना। इन द सेंस मेरा थोड़ा स्टाइल पैटर्न अलग है, कभी कोई लोग चिंता होते हैं, अरे प्रभु जी है ना लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं प्रभु जी हूँ नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जो है जैसा शास्त्रों को समझा हुआ है, तो आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जैसे टाइम हो गया है, हम लोग 2 मिनट ले लें, हम लोग इतना लिबर्टी ले ही लिए हैं। यस प्रभु जी, किसी को कोई सवाल है? हरे कृष्णा। नहीं है? नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ पूछो। सब भागना चाहते माँ को, सबके लिए मैं जानता हूँ, ये उठा लिया, इसको मारो, इसने हाथ उठा लिया हमारे यहाँ पे हम लोग देखते थे, जब हम लोग मंदिर में रहते थे ना, तो जो हाथ उठाता था ना, क्या तू आना, मेरे को कभी नहीं पूछता है, तू इधर आसन वालों को पूछते रहता है, टाइम लगता है। यस, महामंत्र को जब करते हैं तो थोड़ा श्रवण करने में श्रवण नहीं कर पाता। हाँ वो ऐसा है प्रभु जी, मन का स्थिति है ना, ऐसे होता है। देखिए हमारा चित्त, चेतना यानी आत्मा से निकलने वाली शक्ति को चेतना कहते हैं। अचित्त बनता है मन बुद्धि अहंकार का जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंतःकरण। और इन अंतःकरण में वासनाएं हैं जो हमारी सबकी है, सबकी अपनी अपनी है, इधर कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सबका। तो उसके अंदर से ये निकलेगा चेतना। तो आप जब नाम लेते हो ना, तो नाम से वो चेतना को टच करते रहता है, ये शक्तियां। तो ये टच होता है, उसका भास भी होता है, और अब वो टच भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ये अब बोल रहे ना, सुनने का मन नहीं करता है, वो थोड़ा ये सब। तो हमारा माइंड जो है वो, उसको मराठी में बोलते हैं बोथट। बोथट बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्लंट। ब्लंट यानी जैसे छुरा है ना, छुरा, उसको धार होता है। अब उसको नहीं धार हो तो क्या बोलते हैं? जैसे वो धार कम हो जाता है, क्या बोलते हैं? जैसे आपको काम क्या नहीं, उसे टमाटर कट ही नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बोथट। हाँ, ढीट तो मतलब बेसिकली वो जिस धार है उसका वो खराब हो गया, ऐसे समझो। तो हमारा माइंड है ना, बोथट हो गया, ऐसा ब्लंट हो गया है, भोंदू टाइप हो गया है। उसको भोग का आवाज आते अरे वहां डांस सिनेमा है। हमारे यहाँ गणपति पूजा होता था महाराष्ट्र में, जहाँ हम लोग रहते थे, बच्चे थे स्कूल के। तो वहां ना गणपति जी का आरती के लिए हमारे दोस्त रेयरली जाते थे, लेकिन शाम में रात को लोग पिक्चर लगाते थे। मतलब आपको पता होगा, ऐसे रील चलता था बहुत बड़ा बड़ा, बच्चे थे तभी हम लोग। धार्मिक रूप से अपना चटाई चादर लेके जाते थे घर से, लेट के आराम से मूवी देखते थे। उसमें अमिताभ बच्चन हाय करके आता था बाहर, बोले बास अब कितनों को मारेगा। हम लोग ब्रह्म में माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, और आध्यात्म में माइंड छोटा हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, आपके पाँव में कांटा चले तो क्या करते हैं? कांटे से ही निकालते हैं। वैसे ही इस मन को मन से ही निकालना होगा। अब मन भी विभाजित हो चुका है। गलती से आपने मन में कृष्ण को थोड़ा जगह दे दिया, या आपने बहुत बड़ा गलती किया। नहीं मिलना चाहिए था आपको हरे कृष्ण भक्तों से, या आपने गलती किया मिलके। बोलिए गलती किया कि नहीं की? अब देखो, अब आपके एक मन अपने ही मन से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दुष्ट मन तुम्ही की शेर वैष्णव। ये मन तो कैसा वैष्णव है, भक्ति नहीं कर रहा है ठीक से। बोलते तू कब आया इधर? मन ही मन से बोल रहा है। हमारे एक संत हैं महाराष्ट्र में, उनका नाम है तुकाराम महाराज। उनके अभंग है यानी गीत है। उन गीत में वो कहते हैं, होनी मनाशी संवाद आपलाच वाद आपल्याशी, कि मैं मेरे ही मन से संवाद कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, और मेरा ही वाद मुझसे ही है, मेरा और कोई दुश्मन नहीं है। जैसे सतयुग में क्या होता था,
एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे लड़ाई होता था, देवलोक और राक्षस लोक में। और त्रेता युग में 2 देशों में होता था, लंका और भारत में। और द्वापर युग में भाई भाई में, एक ही घर में 2 भाइयों में। और देखो कभी भी मतलब, और कलयुग में एक ही आदमी का लड़ाई, अपना ही लड़ाई अपने से, किसी और से। आप देखो, आपको खाने को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। लॉकडाउन में भी सरकार ने आपको मुंह में भर भर के दिया, सब कुछ हो रहा है, कपड़ा है, लत्ता है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन मन ही ठिकाने पे। देखो दुर्योधन भी था ना, वो एक बार असुर बना तो शुरुआत से लेकर मरने दम तक असुर ही था, बीच में चेंज नहीं हो जाता था। ओह नहीं, अब मैं चैंटिंग करूंगा, अर्जुन तुम सही हो। फिर रात को, नहीं अर्जुन ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये कलयुग में क्या है ना, हर आधे घंटे में प्रभु जी मुझे फीडबैक दीजिए, अब मैं चैंटिंग करूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और कैसे करना है प्रभु जी, और क्या क्या करना है। वो चाहते हैं एक ही दिन में सब हो जाए। हाँ हाँ, फिर होता है अब मेरे को मंत्र काम नहीं कर रहा है प्रभु जी। तो हमारा हाल ऐसा है कि हमारा मन जो है ना, अब वो विभाजित हो चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ से हमारे इस मन को हमको शुद्ध करते जाना, समझे। रूम साफ करते करते, जैसे आप लोग यहाँ आए थे तो हो सकता है कोई कमरा हो जो साफ नहीं हो, तो फिर आपने आके थोड़ा साफ कर दिया, अब कुछ भक्त वहाँ रहने लगे, फिर आपने थोड़ा और ऊपर कुछ बनाया, उसमें भक्त रहने लगे, नहीं समझा। धीरे 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 हमको ये करना है, तब आपको रुचि बढ़ेगा। और नाम रुचि बढ़ता है वैष्णव सेवा और जीव दया से। ये तीनों ट्राइंगल है, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। इन तीनों में एक भी कम गिर रहा है तो बाकी तो बढ़ा के करो, तीसरे में आ जाता है। अगर आपने जीव दया किया, बहुत प्रचार किया, तो आपको दया आएगा। तो आप जब भी करोगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, बचाओ सब, मुझे भी बचाओ, ये भाव आएगा। लेकिन आप जीव दया नहीं करोगे, बस बैठे खा रहे हो, हाँ तो जब भी हरे कृष्णा क्या चल रहा है, हाँ। तो इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। नाम रुचि करो और वैष्णव सेवा करो, जहां भी वैष्णव मिले उनकी सेवा करो। ये मत देखो ये पोजीशन में है ये नहीं है, हमारी तरफ से हम क्या सेवा कर सकते हैं वो दिल से करो, ठीक है। हरे कृष्णा। समय भी समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद के जय, भागवतम के जय, निताई गौर प्रेमानंदे।